मदन अपनी कार की खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला काकी फटी हुई चादर पर मिट्टी के दिए सजाकर बैठी थी। बारिश की बूंदें उन दियों पर गिर रही थीं। काकी अपने कांपते हाथों से उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। मदन ने कार को सड़क किनारे रोका। उसने कार का शीशा नीचे किया। मदन ने बाहर की ओर देखा और जोर से हंसा। उसने काकी की ओर इशारा करते हुए कहा, बुढ़िया, तू खुद देख नहीं सकती? तुझे क्या पता कि ये दिए जल रहे हैं या बुझ गए? इस घनघोर अंधेरे में ये मिट्टी के खिलौने कौन खरीदेगा? काकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर झुकाया और अपने हाथों से दियों को बारिश से ढकने की जद्दोजहद जारी रखी। मदन ने अपनी कार के अंदर की ओर देखा, जहां सब कुछ व्यवस्थित था। उसने फिर से बाहर काकी की ओर देखा और एक बार फिर उपहास में मुस्कुराया। तभी सड़क के उस पार से एक युवक, सोहन, तेजी से काकी की ओर बढ़ा। सोहन ने मदन की कार के पास आकर रुकते हुए अपना हाथ काकी के सिर पर रखा। उसने मदन की ओर सीधे देखते हुए कहा, साहब, काकी देख नहीं सकती, लेकिन वे दूसरों के घरों में रोशनी बांटने का काम कर रही हैं। मेहनत का मजाक उड़ाना आपकी अमीरी नहीं, आपकी छोटी सोच दिखाता है। मदन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी कार का दरवाजा जोर से बंद किया। मदन ने इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर पर जोर से पैर रखा। टायर सड़क की गीली मिट्टी में घिसटे और कार धूल और कीचड़ उड़ाती हुई वहां से निकल गई। सोहन ने झुककर काकी के दियों को फिर से व्यवस्थित किया। उसने अपनी हथेलियों से बारिश की बूंदों को रोका। सड़क पर सन्नाटा छा गया। केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। मदन की कार की लाल बत्तियां दूर अंधेरे में ओझल हो गईं। सोहन ने काकी की ओर देखा, जो अब भी शांत बैठी थीं। मदन का अहंकार उस क्षण सोहन के शब्दों के सामने टिक नहीं पाया। कार के धुएं ने सड़क की हवा को भारी कर दिया था, लेकिन सोहन और काकी के बीच का वह छोटा सा स्थान अब भी स्थिर था। मदन की अनुपस्थिति में सड़क का वह कोना अब पहले से अधिक शांत था। 3 दिन बाद शहर में भयंकर तूफान आया। मदन हाईवे पर अपनी कार चला रहा था, तभी तेज हवाओं ने सड़क को कीचड़ से भर दिया। कार के पहिए अचानक गहरे दलदल में धंस गए। मदन ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन केवल एक भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी और इंजन हमेशा के लिए शांत हो गया। उसने अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर नो सर्विस का संदेश चमक रहा था। मदन ने कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, लेकिन तेज हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। चारों तरफ घना अंधेरा था। बिजली की चमक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मदन ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज तूफानी हवाओं में खो गई। वह कार से दूर नहीं जा पा रहा था। कीचड़ में उसके पैर फंस रहे थे। बारिश की बूंदें पत्थर की तरह उसके शरीर पर गिर रही थीं। मदन कांपते हुए कार के बोनट के सहारे खड़ा रहा। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब उसके पास न कोई रोशनी थी और न ही कोई रास्ता। वह अंधेरे के बीच पूरी तरह अकेला पड़ गया था। उसकी घबराहट बढ़ती गई और वह घुटनों के बल कीचड़ में बैठ गया। मदन के हाथ ठिठुर रहे थे और वह अपनी लाचारी को महसूस कर पा रहा था। चारों ओर केवल सन्नाटा और बारिश का शोर था, जो उसके डर को और गहरा कर रहा था। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए मदन को दूर एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी सी कुटिया थी। मदन ने कांपते हाथों से लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने सोहन खड़ा था। अंदर काकी जमीन पर बैठी थी। एक छोटी सी लालटेन उनके पास रखी थी। सोहन ने मदन को देखा और उसे अंदर खींच लिया। सोहन ने उसे एक मोटा कंबल दिया। मदन का शरीर ठंड से अकड़ा हुआ था। काकी ने अपनी थाली से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मदन की ओर बढ़ा दिया। मदन के हाथ कांपने लगे। उसने काकी के हाथों की ओर देखा, फिर सोहन के चेहरे की ओर। मदन की सांसें भारी हो गईं। मदन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम लोगों का अपमान किया था, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मदन की आंखों से आंसू निकलकर कीचड़ से स्नेह चेहरे पर बहने लगे। उसने महसूस किया कि वह जिस रोशनी को खोज रहा था, वह कुटिया के अंदर थी।
काकी ने मदन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असली रोशनी मन के भीतर होती है। मदन ने काकी के पैर छुए और अपनी गलती स्वीकार की। अगली सुबह मदन ने अपनी कार से काकी के सारे दिए खरीद लिए। उसने शहर के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा रोशनी का केंद्र बनवाया, जहां हर शाम मिट्टी के दिए जलाए जाते थे। मदन अब अपनी कार से नहीं, बल्कि पैदल चलकर लोगों से मिलता था। उसने अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया था। शहर के लोग अब उस चौराहे को उम्मीद की जगह कहते थे। मदन ने समझ लिया था कि इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। अब वह हर दिन काकी और सोहन से मिलने कुटिया जाता था। मदन की आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सम्मान था। शहर की सड़कों पर अब मिट्टी के दियों की रोशनी फैली थी।